टाइम लॉस कर लो तुम, क्योंकि जब सामने वाला पार्टनर या बंदी जब तुम्हारे बैक साइड पे लात लगा के जाएगी ना, उस दिन तुमको अपनी गलती रियलाइज। स्टडी टाइम में रिलेशनशिप को संभालने के लिए पहले मैं कुछ चीज़ों को समझा देता हूँ आपको, जो आपको समझ लेने पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जो डेंजरस है वो भी चीज़ों को आप देख लीजिए, तभी आप रिलेशनशिप को जो है स्टडी के दौरान मैनेज अच्छे से कर पाएंगे। मुझे नहीं पता आजकल लोग रिलेशनशिप को किस तरह ले रहे हैं, बट रिलेशनशिप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अ टूल ऑफ एंजॉयमेंट, मेंटली सेटिस्फैक्शन, एनीथिंग। मतलब रिलेशनशिप एक जिम्मेदारी होती है। हम शादी करते हैं तो एक लड़की की जिम्मेदारी लेते हैं, एक लड़की के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। उसी तरह रिलेशनशिप में आप किसी के जा रहे हो तो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है एक तरह से। रिलेशनशिप संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। प्यार वो लोग किस तरह ले रहे हैं, जैसे चरस, गांजा और अफीम होता है ना, आपने देखा होगा कि जिनको इसकी लत होती है, अगर न मिले उनको तो उनका क्या हालत होता है। तो प्यार को भी लोग कुछ इसी तरह बना के रखे हुए हैं। वास्तव में वो लत जो होता है, एडिक्शन, वो प्यार का नहीं होता, वो किसी इंसान का एडिक्शन होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे वांट्स ना के बराबर होते हैं। आप सामने वाले का सिर्फ भला चाहो कि वो खुश रहे, लेकिन एडिक्शन मतलब आप समझ रहे हो, हीरोइन और गांजे का जो नशा होता है, अगर उसको ना मिले, लत ना, मतलब उसको ना मिले जो इसका एडिक्टेड है, उसकी क्या हालत होगी आपने मूवीज या टीवी में देखा होगा, तो पागल जैसा हो जाता है वो इंसान। ठीक उसी तरह अगर आपको एडिक्शन है किसी इंसान का या किसी रिलेशनशिप का, तो ये डेंजरस है। आप वास्तव में आपको एडिक्शन किसी चीज़ का रखना है तो आप अपने करियर का, अपने काम का एडिक्शन रखिए, जो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। देखो भाई, तुम्हारे अपने लाइफ का एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए, समझ रहे हो, कि आपको किसको कितनी टाइम देनी है। अगर मैं अपने लाइफ के टाइम को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो उसमें से 3 पार्ट वो मेरा अपने काम का है, बाकी 1 पार्ट में मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ उसको समय देता हूँ। यार अपनी भी कोई वैल्यू है, अपने भी लाइफ का कुछ प्रिंसिपल है ना। अगर मैं 8 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल रहा हूँ, या मान लो 8 घंटे मेरे पास हैं पढ़ने के लिए, तो मैं उसमें से तो 7 घंटे, 7.5 घंटे पढ़ाई करूँगा, बाकी आधे 1 घंटे सामने वाले से बात करूँगा। लेकिन पढ़ाई को प्रायोरिटी दो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी मैंने देखा है कि लोग रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते हैं। पहले दिन भर पढ़ लो, उसके बाद तब लास्ट में सामने वाले पार्टनर से आप बात करो। मैं ऐसा इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि झगड़ा होता है, आपने पढ़ाई नहीं किया, पहले ही बात करना शुरू कर दिया, रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो उसमें क्या हुआ, झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो पूरा टाइम आपका, पूरा दिमाग गया, और दिमाग गया तो पूरा टाइम गया। ये होता है, पूरा दिन लेके चला। हाँ, तो ये चीज आप समझो कि आपने अगर पढ़ाई कर लिया, अगर उसके बाद माथा खराब भी हुआ तो 2-4 घंटे बाद हम खुद को सही कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले ही ये सब कर लिया तो आपको प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि बहुत अच्छी बात हो गई पार्टनर से, यार आज क्या बात हुआ, मज़ा आ गया एकदम, वो पढ़ाई के दरमियान भी वही सब दिमाग में चलता है, इम्पैक्ट डालता है। हाँ, ऐसा मत करना भाई, तुम्हारा करियर पहले है। कोई भी हीरो कब बनता है, जब वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करता है। तो इसलिए अपना टाइम लॉस मत करो, अपना टाइम लॉस करके अपने लाइफ के विलेन मत बनो। चीज़ बता देना चाहता हूँ, तुम अपने पार्टनर को या सामने वाले को अपने पढ़ाई की या अपने काम की वैल्यू को समझाओ। मैं ऐसा करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब काम करोगे, जब पढ़ाई करोगे, तो नो डाउट कि आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। और जब सक्सेसफुल होगे तो आप किसी भी इंसान को, अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में ला सकते हो, या आप जिसके साथ हो उसको भी अपने लाइफ में किसी न किसी तरह करके रख सकते हो, कोई ना कोई विधि से। लेकिन आप जब लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे, फेल्यूर रहोगे, तो किसको पाओगे? वो तो जाएगा ही जाएगा, प्लस अपना करियर भी छूट जाएगा। तो मेरा कहने का सीधा मतलब ये है
कि आप अपने पार्टनर को इस चीज को समझाओ कि मैं करियर में ज्यादा फोकस करना चाहता हूं ताकि मैं तुमको अपने साथ रख सकूं। अगर बंदी है वो, ठीक है, तो वो सच में आपके साथ जिंदगी बिताना चाहती है तो वो आपके साथ कोऑपरेट करेगी, मतलब तुम्हारे साथ वो कोऑपरेट करेगी कि नहीं हाँ यार ये पढ़ रहा है, इसको पढ़ने दो, पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, राइट? या काम करेगा तभी तो सक्सेसफुल पर्सन बनेगा, तभी तो हम लोग साथ रह पाएंगे। उसको ये चीज समझ में आना चाहिए वो पार्टनर। अगर वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, सपोज करो आप उसको टाइम देते थे, फिर एग्जाम या किसी वजह से या पढ़ाई में आप ज़्यादा फोकस्ड हो गए एक बैग से कि हमको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। वो ये कह रही है कि तुम पहले हमें वैल्यू देते थे, अब वैल्यू नहीं देते हो, अब तुम मुझे टाइम ही नहीं देते हो, ठीक है? ये सब चीज़ें होती हैं। तो पता है ये क्या है, वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, तुम उसको समझाओ। अगर वो कोऑपरेट करती है तो ठीक है तुम्हारे साथ, लेकिन अगर नहीं करती तो वो डेंजरस है, तुम हट जाओ उसके रिलेशन से। क्योंकि मैं तुमको रियलिटी बता देना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना ही नहीं चाहती। क्योंकि जो लड़की तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहेगी ना, वो तुमको सपोर्ट करेगी, मोटिवेट करेगी। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरे बाबू ने आज पढ़ाई की और कितने घंटे की। हमारे जो युवा जनरेशन के लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो भी कह लीजिए आप, या यंग यूथ है, वो रिलेशनशिप को किस तरह ले रहा है, ऐसा है कि उनके माइंड में इमेजिनेशन की दुनिया चल रही है। मतलब दिमाग में एक इमेजिनेशन प्ले हो रहा है कि वो मैं रोमियो बना हूँ और वो मेरी जो पार्टनर वो जूलियट बनी है। एक मूवी उनके दिमाग में चल रहा था, लाइक जैसे इंडियन मूवी होती है ना, जिसमें कुछ भी हो जाए हीरो प्यार तो जरूर करता है, और एक बैग से ऐसा कुछ होता है कि हीरोइन उससे सेट हो जाती है और फिर हीरोइन जो है हीरो को सपोर्ट करती है, और हीरो एक बैग से क्या होता है, अल्फा मैन बन जाता है। तो हमारे जो यंग यूथ है उसके दिमाग में भी जो कैमरे पे देख रहे हैं वही चल रहा है कि मेरी भी लाइफ में ऐसी कोई आएगी बंदी, मुझे सपोर्ट कर देगी और एक बैग से कोई मिरेकल हो जाएगा और मैं बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊंगा। अच्छा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो अच्छा कुछ होने वाला नहीं है, जो करना है तुम्हें ही करना है, क्योंकि अपनी लाइफ के तुम हीरो हो तो तुम ही करोगे, ठीक है? कोई हीरोइन नहीं आएगी। और आजकल की जो तुम्हारे रियल लाइफ की हीरोइन है ना, वो पहले से सेट हीरो ढूंढती हैं। किसी भी लड़की को अगर पाना है तो काम करो भाई, पढ़ाई करो। माना कि आज टाइम नहीं दे पाओगे, लेकिन लाइफ में जब सक्सेस होगे तो वो लाइफ टाइम आपके साथ ही रहेगी। अगर वो आपको बीच में ही छोड़ के चली गई तो आप सक्सेसफुल जब हो जाओगे ना, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। कभी कभी ऐसा भी करते हैं हमारे युवा यूथ कि रिलेशनशिप से ब्रेक ले लेते हैं। सपोज करो एग्जाम आया, लंबा एग्जाम है 2-3 महीने का, तो वो रिलेशनशिप से ब्रेक ले लेते हैं और 2-3 महीने का ब्रेक लेते हैं अपनी बंदी से या बंदे से, और वो 2-3 महीना रहने के बाद उनके बिना रहने की आदत हो जाती है। अब पता चलता है वो कहीं और सेट हो गए, या तो फिर उसके लिए इमोशंस ही खत्म हो गए। तो ब्रेक मत लो। आप मान लेता हूँ एग्जाम टाइम है तो आप 30 मिनट का ही टाइम निकालो। जब आपका एग्जाम टाइम आए तो आप घूमना फिरना बंद करो, डेटिंग करना बंद करो। सीधा सा कहने की बात है कि आप अपना मैक्सिमम टाइम अब पढ़ाई पर दो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं बताता हूँ कैसे तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो आप कैसे मैनेज करना है। एग्जाम टाइम में या बहुत जरूरी आप पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल हटा दो, दूसरे रूम में रख दो मोबाइल, ठीक है? या तो फिर आप लैपटॉप यूज कर लो नेट का अगर आपको जरूरत है, या तो फिर आप कुछ ऐसा करो कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। टेक्स्ट मैसेजिंग बंद करो, चैटिंग करना बंद करो। बहुत टाइम ले जाता है ये मैसेजिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लेके जाता है। अगर तुम इसके बावजूद भी ऐसा कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरा एग्जाम है, मेरा इंपॉर्टेंट काम है, उसके बावजूद भी तुम टेक्स्ट मैसेजिंग चैटिंग कर रहे हो, तुमसे बड़ा बेशरम कोई नहीं। तुम अपना टाइम लॉस करो, और टाइम लॉस कर लो तुम, क्योंकि जब सामने वाला पार्टनर या बंदी जब तुम्हारे बैक साइड पे लात लगा के जाएगी ना, उस दिन तुमको अपनी गलती रियलाइज होगी। भाई मेरे कहने का साफ साफ मतलब है
लड़की या लड़का मतलब ये नहीं है पार्टनर तुम्हारी लाइफ में रहे या ना रहे, तुम पढ़ाई करो, तुम काम करो, या पार्टनर आ रहा है फिर भी तुम काम करो, अगर जा रहा है फिर भी तुम काम करो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सामने वाले पार्टनर से ये बात कह दो कि मैं सक्सेसफुल होकर तुम्हें अपनी लाइफ में रखना चाहता हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे या नहीं करोगे। अगर वो कोऑपरेट करता है ठीक है, अगर कुछ टाइम के बाद कोऑपरेट नहीं करता तो आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। अगर शुरू में ही आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहा तो भी आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, क्योंकि ऐसे पार्टनर को रखने का कोई मतलब नहीं, वो आपके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनानी है भाई, तुम 18, 20, 22, 24 जो भी एज के हो, तुम 4 से 5 साल किसी भी स्किल पे मेहनत से काम कर लो, उसके बाद तुम बताना 5 साल के बाद तुम कहाँ पर हो। तुम्हारे पास जो भी टाइम है ठीक है पढ़ने का, वो पूरा टाइम तुम पढ़ाई पे फोकस करो। तुम पार्टनर से बाद में बात करो, तुम पहले पढ़ाई करो, सारी चीजों को प्रायोरिटी तुम बाद में दो, सारे रिश्ते नातों को पहले, अपने काम को, अपने पढ़ाई को, अपने स्किल को प्रायोरिटी, तभी तुम रिलेशनशिप को अपने जिंदगी में रख सकते हो या रिलेशनशिप को अपनी जिंदगी में जो है सही तरह से कंटिन्यू कर सकते हो। कैरियर नहीं बना भाई ना तो कोई साथ देने वाला नहीं है, इतना मेरी बात याद रखना। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, डिस्कशन विद क्रांति पे आप हमें मैसेज करिए, हम उस प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएंगे। आप अपना प्रॉब्लम कमेंट में भी हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए